मैंने सुना है कि लीडर पर वार करते ही भेड़ियों का झुंड भाग खड़ा होता है। अरे नहीं, मेरा दिमाग सुन रहा है। गरम है। क्या किया उसने? पक्का इसने किसी अजीब जगह को छू लिया होगा। लड़की कहाँ भाग रही है? पकड़ो उसे। ध्यान से, दीवारें गिर रही हैं, जल्दी बाहर निकलो। मेरा दम घुट रहा है। पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन भागने का यही सही मौका है। वाह, क्या बढ़िया नजारा है। चलो अच्छा हुआ, ये एक पुराना सा हॉट स्प्रिंग है। क्या बात है, मैं कितनी लकी हूँ, सच कह रही हूँ। वो ग्रैनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे कम मत समझो। जब सेको ने मुझे उस लड़के का एड्रेस बताया तभी मुझे सब समझ आ गया कि उस जगह पर एक हॉट स्प्रिंग है, और इसी वजह से मैं चुपके से जाकर तुम्हारे बैग में छुप गई थी। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। वो छोड़ो, अब हम इस बिल्डिंग का क्या करें? अरे जाने दो, उसकी हालत तो पहले से ही खराब थी। मैंने ज्यादा कुछ किया भी नहीं। अरे क्या था वो सब? बहुत दर्द हो रहा है। किसने किया ये सब? ये जरूर तुम्हारा काम होगा, है ना? ये कीतो फैमिली के लोग हैं। ऐसे कामों में हमेशा तुम्हारा हाथ क्यों होता है? अरे नहीं, ये लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हैं। रुको रुको, कहाँ भाग रहे हो? पकड़ो उन्हें। देखो वो दो लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। पकड़ो उन बदमाशों को, उन्हें जेल में सड़ने दो। अरे नहाकर मसला ही आ गया। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। तुम्हें कौन बचा रहा था? मेरी बॉडी तो अपने आप बिना मेरी मर्जी के हिलने लगी। लगता तो ऐसा ही है। वो छोड़ो, क्या तुमने जीजी का घर देखा? टर्बो ग्रैनी होने के नाते तुम्हें क्या लगा? क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अब वो जगह किसी काम की नहीं। अब वो घर इंसानों के खून से सना हुआ है। ये क्या है? पता नहीं। अब हम क्या करें ओ कारुन? अब मुझे कैसे पता होगा? फिलहाल हमें मिस अयासे के लौटने तक रुकना चाहिए। अंदर जाना खतरनाक हो सकता है। लगता है मिस अयासे वापस आ गई है। क्या टाइमिंग है मोमो, हमें कुछ ऐसा मिला है कि तुम उस कॉर्डर वाली बेवकूफ फैमिली को जानती हो? वो कभी हेलो भी नहीं कहते। मुझे तो उनसे नफरत है। ये जगह हमारी थी और हमारी ही रहेगी, और जिन्हें तमीज नहीं है उन्हें सबक सिखाना हमारा काम है। जिन, तुम ऐसे खड़े मत रहो, यहाँ बैठो और हमारे साथ नाश्ता करो। जी शुक्रिया। ये हुई ना बात, थोड़ा घुलना मिलना सीखो। मेरा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए तुम्हें किराया नहीं भरना पड़ रहा, समझे? जी शुक्रिया। माँ बाप बीमार हो तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर हम ना होते तो तुम कब के सड़क पर आ गए होते, ये बात याद रखना। वो सही कह रही है, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। मेरी बात सुनो, मुझे ये बताओ आखिर ये लोग हैं कौन? ओ कारुन, ये किराए का घर है। वो क्या है कि जब तक मेरे पेरेंट्स हॉस्पिटल में हैं, ये मुझसे किराया नहीं ले रही। ये कीतो फैमिली है, यही है यहाँ की लैंडलॉर्ड्स। इनका बहुत एहसान है मुझ पर, इन्हीं की वजह से मैं इस घर में रह पा रहा हूँ। हमने दीवार के साथ जो किया है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इन्हें पता चला तो तुम अनजान बनने का नाटक करना। जेन, हमसे पूछे बिना ही तुम गायब हो गए, ये नहीं चलेगा, समझ गए ना? वो क्या है कि मेरे इस प्यारे दोस्त ने कहा कि वो मेरे साथ खेलना चाहता है, इसीलिए मैं इसे लेने चला गया था। दोस्तों के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना? सच कहूँ तो मुझे थोड़ा शक हो रहा है, कहीं तुम और स्पिरिट मीडियम्स को यहाँ बुलाने का प्लान तो नहीं बना रहे जिन? ये सही नहीं होगा।
यहाँ मजाक चल रहा है क्या? भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती बेवकूफ। हमारी प्रॉपर्टी के अच्छे नाम पर दाग लगाने का इरादा है क्या? यहाँ भूत आत्मा की बातें करके तमाशा मत खड़ा करो। अरे नहीं नहीं, आपको ये किसी भी एंगल से स्पिरिट मीडियम लग रहा है क्या? वो जो पहले आए थे वो तो स्कैमर थे आंटी लोग। मेरे पास शिकार करने का लाइसेंस है और पहाड़ों में तो अक्सर एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। मान लो मैं किसी जंगली जानवर का शिकार कर रही हूँ और अचानक वहाँ मेरे सामने कोई इंसान आकर खड़ा हो जाए तो क्या होगा? कंट्रोल आंटी कंट्रोल, थोड़ा शांत हो जाइए। माना कि आपके पास लाइसेंस है, पर आप हमारे जैसे शरीफ इंसानों पे बंदूक तानेंगी तो पुलिस आपको पकड़ भी सकती है। हेलो, कैसे हैं आप सब? अरे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। चेंबर ऑफ कॉमर्स ने हमें पकड़ लिया था। अगर ऑफिसर तुसूर ने हमारी मदद नहीं की होती तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते। वो जगह काफी पुरानी हो चुकी थी। हमें कोई नई जगह ढूंढनी होगी। बहुत अच्छा। बात हाथ से निकल गई, फिर पता नहीं मैं कितनी मदद कर पाऊंगा। फैला हुआ रायता समेटने में बहुत मेहनत लगती है। अब इस बार तुम सब ने क्या कर दिया बताओ जरा। अरे ये एक सीक्रेट है मॉम। अगर हमारी फैमिली में से कोई भी अरेस्ट हुआ तो इसमें तुसुर की ही गलती होगी। अच्छा तो जिन, तुम कहाँ घूमने गए थे? मैं तो बस अपने दोस्त से मिलने गया था। देखो मुझसे झूठ मत बोलना, क्योंकि मुझे झूठे लोगों से सख्त नफरत है। हाँ, और ये लड़का कौन है? ये मेरा दोस्त है और ये यहाँ आकर खेलना चाहता था। तो जिन की पसंदीदा फुटबॉल टीम कौन सी है? अगर तुम दोस्त हो तो तुम्हें पता ही होगा। अरे वो मैं बताता हूँ ना। तुम बीच में मत बोलो जिन। ऐसा तो नहीं है कि तुम इससे अभी अभी मिले हो। अगर तुम जिन के दोस्त नहीं हो तो फिर सवाल ये उठेगा कि जिन तुम्हें इस घर में आखिर लेकर क्यों आया? सेंट जर्मन। अरे वाह, तुम्हें तो पता है, तुम सच में इसके दोस्त हो। अरे यार तुम्हें कैसे पता? क्या दिमाग लगाया है वो करुण? ओए जिन, एक और लड़की भी थी है ना? वो कब तक घर वापस आएगी? आंटी आप किस लड़की की बात कर रही है, मैं समझा नहीं। अरे जिन, क्या ये बात सच है? कौन सी बात अंकल जी? तुमने फिर से गलती कर दी। हमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। क्या ये सच में वही श्राइन है जहाँ तुसुचिनोको की पूजा करते हैं? लेकिन इससे क्या हो रहा है? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? क्या ये तुसुचिनोको श्राइन है? हाँ। माफ करना, तुम्हें ये सब देखना पड़ा। दरअसल मैं ये यूट्यूब के लिए बना रहा था। वहाँ क्यों खड़ी हो? प्लीज अंदर आ जाओ। मैं देखूं तो क्या ये ठीक रहेगा? ये बहुत जरूरी चीज है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे भी मैं ऐसे पैसे नहीं कमा पाता। मैं सच में एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। मैं एक्साइटेड हूँ। मैं बाद में होकर उनके साथ वापस आ जाऊंगी। ये तो तुसुचिनोको जैसा नहीं दिख रहा। हाँ, तुम सही कह रही हो। यहाँ मौजूद डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आसमान में उड़ता हुआ एक ड्रैगन इंद्रधनुष बिखेरेगा और पहाड़ों का गुस्सा पूरे गांव को निगल जाएगा। लोगों का मानना था कि अगर सांप को भूख लगी और उसे कुछ नहीं दिया गया तो ये ज्वालामुखी फट जाएगा। जब भी सांप को भूख लगती थी, लोग उसकी भूख को शांत करने के लिए बच्चे की बलि चढ़ाया करते थे। और इसी वजह से पिछले 200 सालों में ये ज्वालामुखी एक भी बार नहीं फटा और हमें हॉट स्प्रिंग का फायदा मिलता रहा, ऐसा लोगों का कहना है। ये चीज जो बच्चे की नाल जैसी लग रही है, दरअसल ये उस सांप की छोड़ी हुई खाल है। अब अगर उस ज्वालामुखी से बचना है तो बलि देने की कोई जरूरत नहीं, खाल की पूजा करने से ही काम बन जाएगा। और तुसुचिनोको का क्या? मेरे पापा ने कहा कि अगर हम ये नाम रखेंगे तो ज्यादा टूरिस्ट खींचे चले आएंगे। इसीलिए तुम्हारे जैसे लोग अक्सर यहाँ खींचे चले आते हैं। ग्रेट स्नेक की कहानी इंसानों की गलती के बारे में है।
जब डर इंसान को सोचने के लायक नहीं छोड़ता, तब लोग इंसानों की बलि जैसी बातों पर यकीन करने लगते हैं। और मैं भी ये कहानी तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ ताकि ये गलतियां फिर लाइफ में कभी ना दोहराई जाएं। लेकिन मैं तो बस ब्यूटी पर हेड स्टैंड करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। तो तुम ये कहानी बूटी पर क्यों नहीं बताते? इसका मतलब कोई तुसुचिनो को था ही नहीं। ओकारुन ये सुनकर निराश हो जाएगा, लेकिन उसे शायद ये लोकल कहानी मजेदार लगेगी। तो अब वो दोनों साथ में अच्छे से खेल रहे होंगे ना? मैं घर आ गई। क्या तुम्हें कोई आत्मा दिखी? चलो आखिरकार सारे बलि के बकरे आ गए, तो मेरे ख्याल से अब हमें फेस्टिवल शुरू करना चाहिए। हैं? Boobies! अरे नहीं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे बस बस बस, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो ना, डरने की कोई बात नहीं। बेशरम कहीं नींद खराब कर दी। मैं आराम से सो रही थी। कौन है वो जो मुझे कुचलकर मारने की कोशिश कर रहा था? टबू ग्रैनी, शुक्रिया। तुम थोड़ी मदद कर सको तो बहुत खुशी होगी। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने नहीं आई हूँ। ये बताओ, ये नमूने कौन है? मैं भी वही जानना चाहती हूँ। अब शांत भी हो जाओ मिस। मुझसे दूर रहो। अभी के अभी इस घर से बाहर निकल जाओ, जल्दी। लग गई मुझे। ये क्या मजाक है? मॉम, हमें आपसे यही उम्मीद थी। ये तो फैमिली की सबसे ताकतवर बुढ़िया। ये लड़की कौन है पता लगाओ। मुझे ऐसा लगा जैसे वो किसी अजीब ताकत का इस्तेमाल कर रही थी। अरे देखो तो, ये बुढ़िया कौन है? अरे वो बस एक आम से ताकतवर बुढ़िया ये है। बुढ़िया इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? एक एग्जाम्पल तो तुम्हारे घर पर ही पड़ा है। बात तो सही है। मॉम, वो देखिए, सारी चीजें उड़ रही हैं और बिल्ली बोल रही है। ये रूम ऐसा क्यों है? कितना अजीब लग रहा है। सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो। तुम स्पिरिट मीडियम जैसी तो नहीं लग रही, क्योंकि तुम अचानक हमारे फेस्टिवल में टांग अड़ाने आ गई। इसका मतलब तुम हमारे गांव को तबाह करने आई हो। हमारी फैमिली पीढ़ियों से इस गांव की रक्षा करती आ रही है। हम तुम्हें मनमानी नहीं करने देंगे। क्या? तुम्हें ये बोलने का कोई हक नहीं है। तुम खुद दूसरों के घर में आकर तमाशा खड़ा कर रही हो। निकलो यहाँ से। ओ लड़की, तुम्हें क्या लगता है तुम आज किसकी वजह से हॉट स्प्रिंग में आराम से नहा पाई? हाँ, ये सब हमारी फैमिली की वजह से, जो 200 सालों से ग्रेट स्नेक को बलि चढ़ा रही है। उसकी बदौलत ज्वालामुखी अब तक नहीं फटा और ग्रेट स्नेक हमें हॉट स्प्रिंग का आशीर्वाद देते हैं। अगर हमारा परिवार इस जगह का ख्याल नहीं रखता तो ये गांव कब का लावा में डूब चुका होता। एक सेकंड, तुम ग्रेट स्नेक को बलि चढ़ाते हो? तुमने बिल्कुल सही सुना लड़की।
किसी जमाने में यहाँ बलि देने के लिए वेदी हुआ करती थी, इंसानों की बलि देने के लिए बनी एक वेदी। वक्त के साथ भले ही इसका रूप बदलता गया हो, लेकिन ये घर एक वेदी ही है। हम बलि के बकरों को इस घर में बुलाते हैं, उनकी मेहमान नवाजी करते हैं और फिर उन्हें ग्रेट स्नेक को चढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब चीची के पेरेंट्स ने। हम बहुत लकी हैं कि तुम तीनों यहाँ आए। वैसे भी बलि के लिए हमारे पास लोग कम पड़ रहे थे। लगता है ग्रेट स्नेक को भूख लगी है। ये सब क्या है? अरे नहीं, ये जमीन तो रेत में बदल गई। तुम्हें मरना है क्या? हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। अरे तेरी तो हम तुम्हें इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलने देंगे। रेत का ये दलदल तुम्हें निगल जाएगा और फिर तुम ग्रेट स्नेक का खाना बन जाओगी। मैं तो बुरी जगह फंस गई। कुछ करो टाबो ग्रैनी। जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लो, हमारे पास यही एक मौका है। मोमो, अपने पावर्स का इस्तेमाल करो जल्दी। दोनों का शुक्रिया, बचा लो मुझे। करुण, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये क्या मजाक है? अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। यहाँ नीचे इतने सारे घर कैसे हो सकते हैं? बाबा, करो, मेरी मदद करो। जीजी, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। जीजी, मैं गिर जाऊंगा। मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। ओह ग्रेट स्नेक, आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कीतो फैमिली का हर एक सदस्य आपका दूत है ग्रेट स्नेक। सही से खड़े रहो वरना वो हमें खा जाएगा। अच्छा तो यही है ग्रेट स्नेक। मैं पहली बार देख रहा हूँ। इस बार आपको बलि देने के लिए वो 3 चुने गए हैं। उन्हें कीतो फैमिली के सदस्य मत समझिएगा। ग्रेट स्नेक मतलब यहाँ की पुरानी कहानी सच है? ये कोई अंधविश्वास नहीं है। वो एक गुरागारी है। ये गुरागारी क्या होता है? क्या तुम उसके बारे में जानते हो? ये एक मंगोलियन डेथ वर्म है। गोबी डेजर्ट में रहने वाला एक बड़ा और इंसानों को खाने वाला रहस्यमय केचुआ। लेकिन सभी कहानियों में उसे 1.5 से 2 मीटर लंबाई बताया गया है। मैंने इतने बड़े डेथ वर्म के बारे में कभी नहीं सुना। तो पिछले 200 सालों से वो एक यूएमए केचुए के लिए इंसानों की बलि चढ़ा रहे थे। ओह ग्रेट स्नेक, अब आप इन तीनों को खा सकते हैं। उठिए, जागिए, जागिए। तुम पागल हो गई है बुढ़िया। जिस चीज की तुम पूजा कर रहे हो वो कोई भगवान नहीं है, वो बस एक इंसान खाने वाला केचुआ है। अपनी स्वीकार कीजिए, अपना गुस्सा शांत कीजिए। अब हम क्या करेंगे? हम उस चीज को हरा नहीं सकते। सच में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अभी के लिए चलो इस घर में छिप जाते हैं। सही कहा, बारह खतरे से खाली नहीं।
तुम दोनों जल्दी आओ अंदर, इससे पहले कि वो हमें ढूंढ ले। ये क्या हुआ? तुम दोनों ठीक तो हो ना? सब तैयार हो? ग्रेट स्नेक के प्रकोप की कहानी नाकी की तो एक बार फंसे तो निकल नहीं पाओगे। पुरानी शैतानी प्रथा से पैदा हुआ, उसका नाम है अगला एपिसोड इविल आई।